नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो विषय है 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग। और इसी डायलॉग की हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये जो डायलॉग है इसकी जो आज शुरुआत है, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी कारण से ये जो डायलॉग है ये चर्चा में है, क्योंकि इस डायलॉग की बात करें तो वैश्विक स्तर पे कूटनीतिक और विश्व चर्चा का एक बहुत ही बड़ा मंच है। और इसमें खास तौर पे जो इसका उद्घाटन हो रहा है वो बड़े ही आयोजन के तौर पे भारत के द्वारा किया जा रहा है, जिस आयोजन में भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जो विभिन्न विषय हैं उन पर चर्चा देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो मंच है ये इस कारण से भी चर्चा है क्योंकि इस वर्ष अगर हम बात करें कि जो रायसीना डायलॉग 2025 है, इसमें दुनिया के लगभग 130 देशों के जो प्रतिनिधि है वो शामिल हो रहे हैं। 20 से अधिक देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं और कई सारे देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखेंगे कि आखिर किस कारण से ये जो रायसीना डायलॉग 2025 का है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें 130 से अधिक देश के जो प्रतिनिधि हैं वो किस उद्देश्य से इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका क्या प्रयोजन है, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं रायसीना डायलॉग 2025 वैश्विक नेताओं का एक महासम्मेलन, एक महाकुंभ हो रहा है। इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों ये चर्चा में है, इसके लिए एक न्यूज आर्टिकल ले रहे हैं और आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है कि न्यूजीलैंड के जो पीएम है, न्यूजीलैंड पीएम सेवरल फॉरेन मिनिस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन रायसीना डायलॉग। ये बात कही जा रही है कि न्यूजीलैंड के जो पीएम है क्रिस्टोफर इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका की बात करें तो यूएस इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस है तुलसी जो गबार्ड है वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं आंद्रेई वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस, क्यूबा, ग्लोबल साउथ के बहुत सारे जो देश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो प्रतिनिधि मंडल है या वहाँ के अलग अलग जो क्षेत्रों के राष्ट्र प्रमुख हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, पहली बार देखें तो जो ताइवान है, ताइवान के जो वरिष्ठ सुरक्षा प्रमुख हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उनके साथ उनका एक प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ताइवान की जो ये पहल है, जिसमें देखें तो भारत ताइवान के बीच में जो बढ़ते हुए सहयोग है उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। और इसमें मूल रूप से जैसे यूक्रेन ताइवान की जो भागीदारी है इस पर खास तौर पे नज़र होगी, क्योंकि जैसे अगर बात करें यूक्रेनी विदेश मंत्री की जो यात्रा है वो ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका, यूक्रेन या फिर रूस के बीच देखें चल रहा जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए अस्थायी जो युद्ध विराम है उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल है वो कहीं ना कहीं उनकी जो मौजूदगी है इस रायसीना डायलॉग में वो भारत ताइवान के जो नज़दीकी या जो मधुर होते जो संबंध हैं उनको एक नया आयाम दे सकती है। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से ये जो रायसीना डायलॉग 2025 है ये चर्चा में। इसमें एक महत्वपूर्ण अहम बात यह भी है कि जहां भारत ने दुनिया के इतने देशों को आमंत्रित किया है उनमें से भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश को आमंत्रित ही नहीं किया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। यही नहीं, चीन का भी कोई बड़ा प्रतिनिधि मंडल या वहाँ का कोई राष्ट्र प्रमुख इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे दिल्ली में जो आयोजित होने वाला रायसीना डायलॉग 2025 है, इसका जो 10वां संस्करण है, इसमें खास तौर पे दुनिया के जो बड़े कह सकते हैं कि देश हैं, जो पावर्स हैं, जो उभरती हुई महाशक्तियां हैं, उनके नेता, उनके जो अलग अलग क्षेत्रों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके जो नीति निर्माता हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। ये 3 दिवसीय चलने वाला पूरा एक कार्यक्रम है जो कि देखें तो आज से शुरू हो चुका है। और वैश्विक जो कूटनीति है, जो सुरक्षा है, अर्थव्यवस्था है, जलवायु परिवर्तन है, ऐसे विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होने वाली है इस सम्मेलन के दौरान। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इससे जुड़े हुए जो कौन कौन से वैश्विक नेता हैं जो इस महासम्मेलन में शामिल होने की उनकी बात कही जा रही है। तो इस बार का जो रायसीना डायलॉग है इसमें देखें तो 125 से अधिक देशों के लगभग 3500 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं वो इस महासम्मेलन में, महाकुंभ में
ये शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के जो प्रमुख हैं वो शामिल होंगे, उनके विदेश मंत्री शामिल होंगे, वहाँ के सैन्य अधिकारी होंगे, उद्योग जगत और शिक्षाविद, पत्रकार या टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ वो इसमें शामिल होने वाले हैं। खास तौर पे देखें तो यहाँ पर जो चर्चा के विषय हैं उसमें न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है वो इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पे शामिल होंगे। तो ये खास तौर पे चर्चा में है, ये भारत पहुंच भी चुके हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक जो तुलसी गबार्ड है और जो यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिया है वो भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा देखें तो क्यूबा, स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, लिचेस्टीन, लाटविया, माल्डोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवा गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ, बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी, मॉरिशस के जो विदेश मंत्री है वो इस संवाद में भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी ये ग्लोबल साउथ के देश हैं ये सभी इस महासम्मेलन में भाग ले रहे हैं, लेकिन भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अंशतः तौर पे देखें तो जो चीन है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल नहीं दिख रहा है, गैर मौजूदगी उनकी दिख रही है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। इसके अलावा देखें अगर हम बात करें कि ये जो पूरा रायसीना डायलॉग 2025 है आखिर इसकी थीम क्या है, इसका शीर्षक क्या है, तो इसकी थीम है कालचक्र, पीपुल्स, पीस एंड प्लानेट। ये बात कही गई है। इसी नाम से, इसी शीर्षक से इस वर्ष का जो रायसीना डायलॉग है ये कहीं ना कहीं संचालित हो रहा है और इस थीम के तहत जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, जो ग्लोबल पीस है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रायसीना डायलॉग 2025 है इसमें कौन कौन से मुख्य विषय होंगे जिन पर बातें हो सकती हैं, विचार विमर्श हो सकते हैं, सहमति बन सकती है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उन पर एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें वर्तमान परिस्थितियों में जो युद्ध है, जो संघर्ष है, अराजकता है, एक तरह से ये एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो इसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस संवाद में, इस रायसीना डायलॉग में जो युद्ध है, जो संघर्ष समाधान है उस पर खास तौर पे बातचीत होने वाली है। और इसके लिए जो ग्लोबल पीस है, जो वैश्विक शांति है, जो कूटनीतिक तैयारियां हो सकती हैं, उसके लिए जो वार्ता हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है और संघर्ष निवारण कैसे किया जा सकता है उस पर खास तौर पे फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए यूक्रेन के जो विदेश मंत्री है इनकी भारत यात्रा हुई है और ये जो यात्रा पहले हमने बताया कि ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका रूस के साथ अस्थायी जो युद्ध विराम है वो कराने का प्रयास कर रहा है। और इस पूरे सिनेरियो में जो वैश्विक सुरक्षा है, जो कूटनीतिक पहलू है, उन पर खास तौर पे चर्चा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यही नहीं, कई सारे मुद्दे हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो व्यापार से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि जब से नए राष्ट्रपति के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में राष्ट्रपति पदभार ग्रहण किया है तब से उन्होंने टैरिफ वार ही छेड़ दिया है। तो इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित दिख रहा है। तो इस तरह की जो विभिन्न परिस्थितियां दुनिया में देखने को मिल रही है उनके समाधान के संदर्भ में जो व्यापार नीतियां हैं, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, जो निवेश है, उस पर खास तौर पे इस रायसीना डायलॉग में चर्चा होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है, सतत विकास है, पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इस पर भी खास तौर पे बात होगी इस डायलॉग के दौरान। डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि वैश्विक डिजिटल जो व्यापार है, कैसे व्यापार में डिजिटलीकरण किया जाए, उसे कैसे और इस क्षेत्र से जोड़ा जाए, साइबर जो सिक्योरिटी है, डेटा जो गवर्नेंस है, ऐसे नई जो तकनीकियां हैं, इनका जो इनोवेशन है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्थव्यवस्था में कैसे किया जाए, इस पर खास तौर पे बात की जाएगी। यही नहीं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, क्वांटम जो कंप्यूटिंग है, ऐसे जो अलग अलग तकनीक के नए इनोवेशन है उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस विषय पर भी खास तौर पे बातचीत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रायसीना डायलॉग है आखिर ये है क्या, तो ये एक वैश्विक मंच है। रायसीना डायलॉग क्या करता है, एक वार्षिक स्तर पे होने वाला सम्मेलन है जिसमें भू राजनीतिक और जो भू अर्थशास्त्र है इससे जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे होते हैं
उन पर खास तौर पे चर्चा होती है और इसके पीछे जो उद्देश्य होता है, अगर उद्देश्य की बात करें कि आखिर ये जो चर्चा होती है, जो भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स और कह सकते हैं कि भू अर्थशास्त्र, जो जियो इकोनॉमी है, इस पर खास तौर पे बेस्ड होती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इतना ही है कि वैश्विक स्तर पे जो उभरती हुई चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, उनका समाधान कैसे खोजा जाए। और इस सम्मेलन की, इस डायलॉग की जो प्रेरणा ली गई थी, ये सांगरी ला डायलॉग से ली गई थी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इस जो ये पूरा डायलॉग है, इसका जो थीम लिया गया था, जो कंसेप्ट लिया गया था, वो कहाँ से लिया गया था और इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये वर्ष 2016 से की गई थी। इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और पहली बार एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी की थीम पर इसका आयोजन हुआ था। ये जो आयोजन है, रायसीना जो डायलॉग है, ये जो आयोजन होता है, भारत की जो एक कूटनीतिक पहल है, उसी का एक अहम पार्ट के तौर पे होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, जो इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं और इससे जुड़ी हुई जो नेशनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो सशस्त्र बल हैं, उनसे जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर खास तौर पे बातचीत होती है। इस पूरे सम्मेलन की अगर हम बात करें कि ये जो सम्मेलन होता है, इसका जो आयोजन है, जो संरचना है, वो किस प्रकार की है, तो देखिए, जो रायसीना डायलॉग है, ये हर वर्ष नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में जो राजनीति है, व्यापार है, मीडिया है, नागरिक समाज, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर खास तौर पे विचार विमर्श किया जाता है। ये एक बहुहितधारक और अंतर क्षेत्रीय मंच है और यहाँ पर विभिन्न विषयों में एक संबंध के तौर पे विचार विमर्श किया जाता है और इसमें विभिन्न देशों के जो प्रमुख हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सरकारी अधिकारी हैं, निजी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, मीडिया, शिक्षाविद सहित जो नीति निर्माता हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो महारथी हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। ये जो डायलॉग है, इसका जो आयोजन होता है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर थिंक टैंक, जो ऑब्जर्वर जो रिसर्च फाउंडेशन है, ORF है, और भारत का जो विदेश मंत्रालय है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन दोनों के सहयोग के साथ विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न जो व्यक्ति हैं, उनके सहयोग से इसका आयोजन होता है। अब इस पूरे मुद्दे में अगर हम बात करें तो जो विदेश मंत्रालय का सहयोगी है इस डायलॉग के आयोजन में, वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, भारत का जो प्रमुख स्वतंत्र थिंक टैंक है, इसकी चर्चा करते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, जिसके 3 अन्य केंद्र हैं। कहाँ पर है, तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके अलग अलग सेंटर अवस्थित हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि ORF का उद्देश्य क्या है, तो समृद्ध, रिच और न्याय संगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले भारत के निर्माण में जो भी नीतिगत सोच है, उसको बढ़ावा देना, उसमें सहायता करना और ये भारत की नीतियों को वैश्विक संदर्भ में तैयार करने में भी काफ़ी सहायक है और भारतीय शोध, विचारधारा और अंतर्राष्ट्रीय संवाद वाले जो स्थान हैं, कहीं ना कहीं वो प्रदान करने में महत्वपूर्ण मदद करता है। अगर इसके कार्य और भूमिका की हम बात करें कि आखिर ORF की जो पूरा वर्क फंक्शन है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, तो देखिए, ये वैश्वीकरण, व्यवसायिक समुदाय, शिक्षा जगत, नागरिक समाज से जुड़े हुए जो निर्णय हैं, उनको निष्पक्ष, स्वतंत्र और शोध आधारित जो विश्लेषण है, वो प्रदान करता है। ये वैश्विक मुद्दों पर गहन शोध कर भारत की जो भूमिका है उसको सुदृढ़, मजबूत बनाने, नीति निर्माण में सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो ORF है, ये अलग अलग मंचों पर भारत की जो नीति है, जो कूटनीति है, जो स्ट्रेटजी है, जो सामरिक महत्व है, उस दिशा में खास तौर पे एक डायरेक्शन देने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है। तो इस तरह से इसके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पर 1-2 प्रश्न और उठ सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये कहा जा सकता है कि जो रायसीना डायलॉग हमने यहाँ पर देखा कि दुनिया में कई देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो रायसीना डायलॉग में शामिल होते हैं और इस डायलॉग का जो आयोजन होता है वो विदेश मंत्रालय और जो ORF है उसके सहयोग से किया जाता है। स्वतंत्र थिंक टैंक है ORF और इसका जो आयोजन है, इसमें शामिल जो वर्तमान भू राजनीतिक, जो भू आर्थिक जैसे जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर चर्चा किया जाता है। और इस बैठक में विभिन्न देशों के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, जो नीति निर्माता हैं, उद्योग जगत के जो महत्वपूर्ण दिग्गज हैं,
अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, पत्रकार हैं, ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि आखिर कहाँ से आया है रायसीना डायलॉग का नाम। तो देखिए, इस कार्यक्रम को विदेश मंत्रालय के द्वारा चूंकि आयोजित किया जाता है, वहीं जो विदेश मंत्रालय है उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और जो नई दिल्ली में जहां पर इसका मुख्यालय है वो रायसीना पहाड़ी के ऊपर है। और कहीं न कहीं इस पहाड़ी के नाम पर ही कह सकते हैं कि इसका जो नाम है वो रायसीना डायलॉग पड़ा, जिसे साउथ ब्लॉक कहा जाता है, और इसीलिए इस सम्मेलन का जो नाम है वो कहीं न कहीं रायसीना डायलॉग पड़ गया। तो ये इसका उत्तर हो सकता है। कब से हुई सम्मेलन ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, 2016 में ये स्टार्ट हुआ था और तब से लगातार ये चल रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हो सकती है कि क्या है इस सम्मेलन का उद्देश्य। तो इससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों की हमने चर्चा की, जैसे इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में एक जो समन्वय हो सकता है वो स्थापित करना, और भारत सरकार जो है वो इन अलग अलग दुनिया के जो मुद्दे हैं उसके संदर्भ में कैसे समाधान खोज सकती है, उससे जुड़े हुए जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनके साथ जो भी विचार विमर्श है उसको साझा करना। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो रायसीना डायलॉग है ये 2016 से लगातार कहें इसका आयोजन देखने को मिल रहा है। खासतौर पे 2016 में जो आयोजित भू रणनीति, भू आर्थिक आधारित ये जो आयोजन है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसके सामने आने वाले जो चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं, उनके समाधान में दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वो मिलकर विचार विमर्श करते हैं, उसके लिए रास्ते खोजते हैं। तो इस कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में है। इस पूरी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, रायसीना डायलॉग का आयोजन कौन करता है? नीति आयोग, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली 3 दिवसीय जो रायसीना डायलॉग है 2025 इसके आयोजन की, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।